जी कसरी करा लेते बर्गर खाते। हाँ, ये जो आपके तुमने नहीं ली बुक? हाँ, इसी पे तो काम होगा सारा। ओके, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले भाईजान बाद में आप बात, सही है? आपके पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें कॉर्नर से होंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी बीच से आ रही होंगी। जो चीज़ कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द मेन टॉपिक, सही है? और जैसे यूटिलिटी आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, शॉर्ट रन कॉस्ट आ रहा है, आगे जाके बहुत सारे और चैप्टर्स हैं, सही है? पेपर पैटर्न वगैरह हमने स्टार्ट कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, सही है? और सिलेबस भी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी, सही है? यूटिलिटी की हेडिंग, जो लोग ऑनलाइन है, मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि ऑनलाइन हजरात रजिस्टर्स परचेज कर लें। परचेज करने का मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें लिखने की भी जगह है, 3 चीजें और एडिशनल है। एक तो लिखेंगे आप इसमें, नंबर 2 जगह जगह पे आपके पास कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज होंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। आप 3-4 पेजेस घुमाएंगे, आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिख जाएगा। देखा कैंडिडेट रिस्पॉन्स? बच्चे का आंसर लिखा हुआ है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी नाउ टू टीच। आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स सामने है तो हम पढ़ सकते हैं आराम से, सही है? तीसरी, इसी में क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दूंगा, सही है? तो एट एनी टाइम यू कैन नॉट कम इन योर इकोनॉमिक्स क्लास विदाउट दिस रजिस्टर, एंड ऑफ स्टोरी, सही है? अगर आप रफ शीट्स पे काम करना शुरू कर देंगे, मैंने ये कंपाइल क्यों किया है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? कुछ बच्चे नानी माँ का घर समझ रहे थे और कभी उस पेपर पे कभी इस पेपर पे काम कर रहे थे, इवेंचुअली उनके पास चीजें लूज हो रही थी। दिस विल बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड दिस विल बी इन वन प्लेस, तो आपके लिए चीजें रिवाइज करना आसान है। और जो आप लोग तबसरा कर रहे थे कि बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान बनाया हुआ है जो एक हाथ में दूध और एक हाथ में बर्गर पकड़ के बैठा हुआ है, सही है? वो इसी चैप्टर से रिलेट कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखें। यूटिलिटी क्या होती है? ओके, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखें। इट इज द सैटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग it is the satisfaction from consuming a good or a service. From consuming a good or a service. कोई भी चीज आप करते हो, लेते हो, तो आपको क्या आता है? इसीलिए तो आप ले रहे हो। मिसाल के तौर पे, अगर मैं 100 रुपए की चॉकलेट खरीद रहा हूं, तो भाई मैं 100 रुपए की चॉकलेट क्यों ले रहा हूं और तुम 100 रुपए के फ्राइज क्यों ले रहे हो? रीजन क्या है? तुम्हारे नजर में फ्राइज तुम्हें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, इस वजह से तुम चॉकलेट नहीं और फ्राइज ले रहे हो। मेरी नजर में चॉकलेट मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्या हम कोई रूल बना सकते कि हर बंदे के लिए चॉकलेट ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा? नहीं। अब तुम अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व करते होगे कि जैसे कुछ लोग हैं, वो गाड़ी पे बेतहाशा खर्चा करते हैं। कभी वो फेंडर लगा रहे हैं, कभी वो खूबसूरत सी लाइटें लगा रहे हैं, कभी वो टायर चेंज कर रहे हैं, कभी वो रिम लगा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को पता है क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं बेवकूफ है, गधे, गाड़ी पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? वो गधे नहीं है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी गाड़ी अच्छी होगी तो उनको अच्छा फीलिंग आएगी, तो दे आर सेटिस्फाइड। ऑन द अदर हैंड, आई माई सेल्फ, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परफ्यूम्स, सही है? तो लोगों को लगता है कि यार ये बंदा गधा है, कोई ना ले इससे अच्छा, इतने पैसा परफ्यूम में क्यों लगा? तो हर बंदे की अलग सोच होती है। सवाल, क्या सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है?
नहीं, लिखें, satisfaction cannot be measured. But for this theory, it is assumed that satisfaction can be measured. For this theory, it is assumed that satisfaction can be measured. देखें, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं. अगर मैं एक बार चॉकलेट खरीदूं या खाऊं तो मुझे सैटिस्फैक्शन होगी, और फौरन से मैं अगर सेकेंड बार ऑफ चॉकलेट खाऊं तो मुझे सैटिस्फैक्शन होगी, लेकिन कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी. तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट बार ऑफ चॉकलेट से मुझे सैटिस्फैक्शन 80 यूटिलिटी की हो रही है, इसको कहा जाता है 80 यूटिल्स. क्या कहा जाता है, 80 यूटिल्स. जैसे वजन है केजी, उस तरह सैटिस्फैक्शन यूटिलिटी, और मेजर करने का तरीका यूटिल्स. सही है. और दूसरी बार ऑफ चॉकलेट मुझे कितनी सैटिस्फैक्शन देगी, मुझे 80 नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने जब पहली बार को कंज्यूम किया तो अब मेरी सैटिस्फैक्शन सेकंड बार में हमेशा क्या होगी, कम होगी. मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूं 50, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इस थ्योरी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम मेजर कर सकते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. सही है. तो अब ये हम पढ़ क्यों रहे, ऐसे शुगल मस्ती. सही है. अगली हेडिंग क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी में लिखें, इट मेजर्स द सैटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच additional it measures the satisfaction from each additional unit consumed. ये मार्जिनल का अल्फाज बहुत सारी जगहों पे आएगा. आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. आइंदा आने वाले वक्तों में मार्जिनल कॉस्ट का जिक्र होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का जिक्र होगा. मार्जिनल यूटिलिटी अभी हमने पढ़ा है बहुत. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल का अल्फाज बहुत बार आएगा. आप ये समझ लें हर दूसरी क्लास में मार्जिनल का जिक्र हो रहा होगा. अगर कॉन्सेप्ट में मार्जिनल आ गया मतलब मार्जिनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है. आगे भी बात समझ में. सही. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता हूं तो मुझे कितनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अगर मैं सेकंड बार ऑफ चॉकलेट कंज्यूम करता हूं तो मेरी सैटिस्फैक्शन कितनी थी, 50. दैट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी. वो सिर्फ ये बता रही है कि एक यूनिट की एक्स्ट्रा कंजम्पशन से यूटिलिटी को क्या हुआ. मिसाल के तौर पर मैं बाबर आजम हूं, मैंने पहला मैच खेला, पहले मैच में मैंने स्कोर किया 50. दूसरा मैच मैंने खेला और दूसरे मैच में मेरा ओवरऑल टोटल 130 रन्स है. मेरा सवाल आप लोगों से, सिर्फ सेकंड मैच में बाबर आजम ने कितना स्कोर किया, 80. ये कहलाएगा मार्जिनल स्कोर. मार्जिनल का मतलब अगले मैच में कितना किया. आगे भी बात समझ में. अब लिखें द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी. द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, एमयू लिख देंगे. द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय change in units. Change in total utility
divided by change in units. सही है। बाकी अभी जगह आपकी छूटी भी है, वो थोड़ी देर बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अगला टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में लिखें, टोटल यूटिलिटी में लिखें, इट इज द सम ऑफ all marginal utilities. It is the sum of all marginal utilities. It is the sum of all marginal utilities. यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपके पास एक टेबल आ गया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा लिख लेता हूं। आपके पास टेबल में कितनी लाइंस दी हुई हैं? 4 दी है। सही है। एक तरफ मैंने लिखा यूनिट्स। लेट्स से ये यूनिट्स किसके हैं? ग्लास के, ग्लास ऑफ वाटर के। तो अगर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 ग्लास पानी एक साथ पीऊंगा तो क्या होगा? गौर से देखिएगा। ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी अगर मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं तो ये क्या बता रही है कि 2 ग्लास पानी से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। यहां तक बात समझ? 2 ग्लास पानी से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। और अगर मैं यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करूं तो बीच में मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। कितने से चेंज हुआ? 80। यूनिट्स कितने से चेंज हुए? 1। आंसर क्या आ गया? 80। यानी पहले ग्लास ऑफ वाटर से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? अभी कोई कॉपी करने की जल्दी नहीं है, समझो। दूसरे ग्लास से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 50। चेंज इन टोटल यूटिलिटी फॉर्मूला यही है ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कितने यूनिट्स चेंज हुए? तो सिर्फ दूसरे ग्लास से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 50। फिर आ जाते हैं तीसरे ग्लास पे, 0। यूनिट्स कितने से चेंज हुए? 0। तो थर्ड ग्लास से मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं। पहले ग्लास में प्यास लग रही थी, पिया, सेटिस्फाइड। दूसरे ग्लास में प्यास मजीद लग रही थी, पिया। तीसरे ग्लास में प्यास ही नहीं लग रही, जबरदस्ती का पिया, सेटिस्फैक्शन नहीं। चौथे ग्लास में क्या हुआ? डिससेटिस्फैक्शन। आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? कम, मतलब -20। यूनिट्स कितने से चेंज हुए? 1। आपके पास सेटिस्फैक्शन नेगेटिव आ गई, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? डिससेटिस्फैक्शन। आ गई वे बात समझ में? जाहिर सी बात है, एक चीज कंटिन्यूस कंज्यूम करते रहोगे तो क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाएगी। कॉपी करो। इतना तुम लोगों का मैंने काम आसान कर दिया है यार। गरीब तुमने नहीं ली नोटबुक? क्यों? अबे तो ले लेता, बाद में दे दे तो पैसे यार। अगले अक्टूबर नवंबर तक नहीं भाई। A2 इकोनॉमिक्स अक्टूबर नवंबर अगर मुझे कंप्लीट करवाना है ना तो मुझे हफ्ते में 7 क्लासें लेनी पड़ेंगी, तब जाके होगा। अक्टूबर नवंबर के लिए तुम क्लास के बाद बात करो मुझसे, मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से होगा। सही? ये हो गया डन। 2 और चले। अब मार्जिनल यूटिलिटी पे मैंने आपको जगह छुड़वाई थी, सही है? वहां पे वापसी आएंगे और अब सुने, मार्जिनल यूटिलिटी का ट्रेंड मुझे देख के बताओ क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। लिखें, द MU is also known as diminishing marginal utility.
डिमिनिश, डिम इन इश, डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब गौर से सुनिएगा। अज्यूम करते हैं कि बंदा बूफे में गया। बूफे में जब बंदा जाता है तो क्या होता है? वो अज्यूम करता है कि भाई मेरे को क्या करना है, खाना फोड़ के आना है, दूसरी कोई बात नहीं करनी। तो जब वो पहली बार जाता है बूफे में, तो वो क्या करता है, पहली बार वो अपनी प्लेट को फुल करके आता है। तो इनिशियली उसको सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होती है, फिर वो दूसरी बार भी प्लेट फुल कर लेता है। अब कुछ लोग यहां पे खा के थक चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने 2000 रुपए दिए हैं, एक एक पैसा मैं वसूल करूंगा। फिर वो तीसरी बार भी जाते हैं, फिर वो चौथी बार भी जाते हैं। इवेंचुअली हो क्या रहा होता है कि भाई वो डिससैटिस्फैक्शन मोड पे आ चुके होते हैं। ओवर कंजम्पशन की वजह से उनका पेट खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो 2000 रुपए बूफे वाले को देते हैं और 1000 रुपए फिर वो डॉक्टर को देते हैं और 500 रुपए की दवाइयां लेते हैं। आई बात समझ में? अब इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस को आप समझें कि हमें पता है कि भाई बंदा 2 से 3 बार आके रुक जाएगा, खाना और नहीं खाएगा, हम उतना ही पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम एडवर्टाइज क्या कर रहे हैं, जितना खाना है खा लो। अब ये शायद तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक और तरीके से समझाता, तुम बोलोगे अरे बाप रे बाप, ये था इसका मतलब। सुने, व्हेन यू गो टू द जिम, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पहले सुन ले, सही है? व्हेन यू गो टू द जिम, जिम वाले आपको मेंबरशिप कुछ इस तरीके से बेचेंगे। वो बोलेंगे अगर आपको हमारे पास जिम करना है तो आपकी एडमिशन फीस है 2000 रुपए और आपकी मंथली फीस है 3000 रुपए, सही है? फिर वो आपको बोलेंगे कि इफ यू पे अस 9000 नाउ, तो हम आपको 3 महीने की सब्सक्रिप्शन दे देंगे। What are they playing with? They're playing with marginal utilities. Observe करें, 90%, 85% अवाम क्या होती है, वो टाइगर श्रॉफ को देख के इंप्रेस हुई भी होती है, वो बोलती है ऐसी बॉडी बनानी है, एक हफ्ते का जोश होता है। जैसे ही वो जाते हैं तो उनको एक अच्छी ऑफर दी जाती है, और 9000 रुपए शायद नहीं दी जाएगी, 7000 रुपए भी दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो बोलेगा कि भाई 7000 रुपए में अभी तो 5000 रुपए तू दे रहा है, 2000 रुपए और दे, 3 महीने की तेरी हो गई। लेकिन उनको पता है कि बंदा एक हफ्ता आता है जिम, मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू होती है दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में अक्सर लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी 0 और छुट्टी करना शुरू जिम की। और ये अमाउंट क्या है? नॉन रिफंडेबल। एंड इवेंचुअली लोग फिर आएंगे ही नहीं। जब आएंगे ही नहीं तो वो पहले 5000 रुपए देते, अब कितने दे रहे हैं? 2000 रुपए फ्री के हमने और खींच लिए। दिस इज हाउ द थ्योरी वर्क्स। मैंने आपको क्या बोला? 85% लोग क्या करते हैं? जिमिंग छोड़ देते हैं। ये तुम लोग अपने साथ खुद ऑब्जर्व कर लो। तुम लोग गए हो जिम, कितने महीने गए हो रेगुलर? 6। उसके बाद छोड़ दिया, सही है? तो देखो, हर बार मैं 3 साल रेगुलर गया हूं, रमजानों में भी रेगुलर गया हूं, सही है? हर बंदे की अलग बात होती है। मैंने आपको क्या बोला? कुछ लोग को चॉकलेट अच्छा लगेगा, कुछ को फ्राइज, लेकिन ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिम में जो आपको कभी नहीं दिखते थे, एक आध हफ्ता दिखना शुरू होंगे फिर गायब हो जाएंगे। तो उनसे आप एक झटके में ज्यादा पैसे वसूल कर लो। ये बहुत सारी जगहों पे होता है। हम लोग गए थे अरीना में भी इसी तरीके की स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। अरीना वालों ने बोला कि भाई 20,000 रुपए दो, पूरे साल के लिए अरीना फ्री, एवरीथिंग फ्री। हमने बोला अबे बॉलिंग की 500 रुपए लगते हैं, 10 बार बॉलिंग करेंगे तो 5,000 रुपए वसूल कर लिए, बीवी बच्चों के साथ आगे और वसूल कर लेंगे। हमने ये सोचा, शायद 20,000 रुपए, हाँ 20,000 रुपए का था। इवेंचुअली जब हमने कंज्यूम किया
तो जून जुलाई में तो हमने कंज्यूम किया क्योंकि हम लोग निकल जाते थे ऐसे ही, लेकिन जून जुलाई के बाद कंजम्पशन करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन दे प्लेड द सेम डील। इनिशियली हमें बड़ा मजा आने लगा, फिर बाद में हमने बोला भाई ये क्या ख्वारी है यार, एंड फिर हम जाना ही छोड़ दिया। तो उनको क्या बेनिफिट हो गया, जहां पे हम 8-10 हजार रुपए की शॉपिंग करते उनके पास क्लब में हम 20,000 रुपए एक झटके में देके आ गए। तो दिस इज हाउ अ बिजनेस वर्क्स। व्हेन दे आर गिविंग यू समथिंग जैसे ऑल यू कैन ईट, अनलिमिटेड राइट्स, ये सारी चीजें मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट होती है। आगे भी बात समझ में सही है। अब अगला कॉन्सेप्ट, हम लोग इस ग्राफ को इस डेटा के बेसिस पे ग्राफ बनाएंगे। भाईजान ये देखें, यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी, इनका रिलेशन मुझे देखो, बताओ क्या है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन, सही है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, एक एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा, यूटिलिटी, और एक एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा, यूनिट्स। सही, यूनिट्स हमेशा नीचे आएंगे, यूटिलिटी ऊपर आएगी। भाईजान कुछ भी नहीं करना, जब तक मैं नहीं बोलूं आपने लिखना नहीं है। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ये बन गया मेरा MU का ग्राफ। MU बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी। पहले यूनिट पे इट वाज हाईएस्ट, सेकंड, अबे भाई चुप हो जाओ ना यार, दूसरे यूनिट पे इट डिक्रीज्ड, थर्ड यूनिट पे इट वाज 0, और फोर्थ यूनिट पे इट इज नेगेटिव। क्या ये ग्राफ यही शो कर रहा है? यहां तक बात समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, दैट इज द की पॉइंट। सर क्यों? मैंने यहां से एक डॉटेड लाइन बनाई ऊपर की तरफ। मेरी टोटल यूटिलिटी का ग्राफ अभी मैं रेड से बनाऊंगा। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स विद 80, मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो स्टार्ट्स विद 80। मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। चलो मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं। बड़ी स्ट्रेट रही और तीसरे यूनिट के बाद गिर गई, यस और नो? क्या ये शेप सही है? पहले बड़ी, एक 0 से 80, 80 से 130 बड़ी, फिर 130 पे कांस्टेंट रही, ये रहा कांस्टेंट, और फिर क्या हो गई, कम हो गई। यही है शेप। एक मिनट हमजा फयाज अब खामोश हो जाए। हाँ, एक फिक्स अमाउंट पे कर दी जिसमें आप पहले 80 की अमाउंट तो छोड़ दो ना, अमाउंट कुछ भी नहीं है, मैंने इस डेटा को बस कंस्ट्रक्ट किया। 80, 130, कांस्टेंट रही 130 पे, और फिर 110। कोई इशू? सही, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब मैं जो डेटा बनाऊंगा आप गौर से देखिएगा। मैंने ये शेप बनाया, पहले बड़ी और फिर कम हो गई। सर कांस्टेंट भी तो है, बिल्कुल है। द डेटा इज वेरी सिंपल, देयरफॉर यू कैन सी अ कांस्टेंट लाइन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट लाइन आपको दिखेगी नहीं। तो शेप क्या आएगा, पहले बढ़ेगी फिर कम होगी। आइदर वे, अगर कोई बच्चा ये बनाता है तो भी सही है, और अगर कोई बच्चा ये बनाता है तो भी सही है। बता क्या रहा है ये, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, कांस्टेंट अपने को बताने की जरूरत नहीं है। तो 3 पे क्या हो रहा है, यहां पे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। तो मैं यहां पे बोलूंगा जब भी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा
कि सर मैक्सिमाइज हो रही है मतलब 130 है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल 130 है। तो आप लोग बोलोगे सर थर्ड यूनिट पे 130 है लेकिन सेकंड यूनिट में भी तो 130 है। तो आप क्यों बोल रहे हो कि थर्ड यूनिट पे 130 मैक्सिमम है और सेकंड यूनिट पे 130 मैक्सिमम नहीं है? गौर से सुनना, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है? गिरने से पहले। तो गिरने से पहले जो मैक्सिमम है वो 130 थर्ड यूनिट पे। और इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बराबर होगी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज्ड हो जाएगी। आगे भी बात समझना। आपको मैंने एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, आप उस पर ग्राफ ये वाला बना लें और उसके बराबर में ये सारी डिटेल्स लिख लें। ग्राफ बना लो ये वाला। आप डाल दो वैल्यूज, लेकिन वैल्यूज डालोगे तो भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। पेपर में आप ये पॉइंट्स, ये हर पॉइंट को अलग से आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आपने सिर्फ शेप की बात करनी है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? नेगेटिव रिलेशन। दूसरी बात, द ओनली पॉइंट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है। नहीं, ये पूरा माइक्रो नहीं है। अगली बुक आएगी वो आधी माइक्रो होगी, फिर आधी मैक्रो होगी और फिर पूरा मैक्रो होगा। एक बार दिखाओ इसके आगे क्या है। डन हो गया। अब हमने टोटल यूटिलिटी के नीचे जो लिखा था उसमें एक और पॉइंट ऐड करें। लिखें, टोटल यूटिलिटी हमने लिखा था, उसके साथ एक और चीज ऐड करें। द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड when the marginal utility is equal to 0। ये आपके पास है रूल, और ये रूल आइडेंटिफाई करने के आपको मिलते हैं मार्क्स। यूटिलिटी इज 0। अब आगे बढ़े और आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा। देयर आर 2 क्वेश्चंस, 12 मार्क के क्वेश्चन है, सही है। एनालाइज, भैया क्लास के बाद रुकना और कॉपी करना, सही है। एनालाइज व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ मार्जिनल यूटिलिटीज कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मार्केट डिमांड कर्व। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 12। What is meant by marginal utility and how the concept of marginal utility can be used to drive a demand
कर्व। दोनों क्वेश्चन 12 मार्क के, दोनों का आंसर सेम ही है। यानी सर पहली ही क्लास में आप 12 मार्क का क्वेश्चन करा दोगे? नहीं, 12 मार्क का क्वेश्चन आज पूरा नहीं हो पाएगा। आज जो होगा मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये हमने कब पढ़ा था? ओ लेवल्स में। और जो बच्चे साइंस से थे उन लोगों ने कब पढ़ा था? एएस में। इसका मतलब यह है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस हाई थी, 10 रुपए थी, तो मैं 1 यूनिट कंज्यूम करता था। जब उसकी प्राइस 8 रुपए हो जाती थी तो मैं 2 कंज्यूम करता था। तब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, यही समझाया था। यह गलत समझाया था मैंने। देखो उस वक्त तुम इमेच्योर थे, तुम्हें इस यूटिलिटी की थ्योरी के बारे में पता ही नहीं था। अब मैं तुम्हें समझाता हूं असल कॉन्सेप्ट। A2 में तुम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ोगे, तुम बोलोगे कि यार ये क्या, हमने पीछे जो पढ़ा था सब झूठ था। सब झूठ निकलेगा। सही? हाँ, देखो देखो तुम्हारी बात वैलिड है, लेकिन मेरा पॉइंट भी वैलिड है कि जब हम इनिशियली ओ लेवल्स के बच्चे को या एएस के बच्चे को ये कॉन्सेप्ट कहां लेगा? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तेरे को स्केल चाहिए, मतलब खामोश नहीं हो सकता है तू? सही है? अब गौर से सुनिएगा। जब मैं आपको एएस में या ओ लेवल्स में ये कॉन्सेप्ट समझाता तो आपके ऊपर से चला जाता, क्योंकि ये पूरी एक थ्योरी है। इस थ्योरी में अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये पूरी थ्योरी 1 महीने तक चलेगी। तो 1 महीने का काम मैं आपको ओ लेवल्स में पढ़ाता तो आप बोलते भाई ये बावला हो गया। तो वी नीड टू कीप इट सिंपल इन ओ लेवल्स। A2 में आके व्हेन यू आर मैच्योर इनफ तो वो थ्योरी आएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मैं तुम्हें थ्योरी की एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैंने एक गाड़ी परचेज की, व्हाइट कलर की, 2020 की मैंने ग्रैंडी परचेज कर ली। सही? सही? मूड बन रहा है आपका? सही? अब मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मुझे 2 गाड़ियां खरीदनी थी। लेट्स से मैंने वो 2020 की जो ग्रैंडी थी वो 45 लाख रुपीस की परचेज की। मुझे जोड़ी यानी एक और गाड़ी ग्रैंडी, वही कंडीशन, सेम माइलेज, सेम इंजन, सेम एवरीथिंग, 45 लाख की मिल रही है। क्या मैं दूसरी गाड़ी भी ग्रैंडी लूंगा? क्यों? क्योंकि मेरी जब मैंने पहली गाड़ी परचेज की उससे मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो गई। अब मैं बोलूंगा जब पैसे बचे हुए तो कोई और दूसरी गाड़ी ले लो, ताकि मुझे 2 गाड़ी चलाने के मजे मिले। एट द एंड ऑफ द डे वी आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन। जिस चीज पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, मैं ज्यादा पैसे दे के आ जाऊंगा, और जब मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी तो मैं पैसे कम दे के आऊंगा। अब मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट में एक बंदा है, करोड़ों लोग हैं, एक बंदा तो है नहीं। एक बंदा खपती है गेम्स का, लेट से तो एक नया गेम लॉन्च हुआ PS5 में, वो ऊपर पैसे दे के लेके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं गेम खेलूंगा मुझे सेटिस्फैक्शन, तो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है ज्यादा पैसे देना। क्या हो रहा है? एक मिनट। चार्ज ही नहीं हो रहा। ओके, सॉरी। हाँ, तो मैं आपको क्या बात कर रहा था कि मार्केट में एक कस्टमर नहीं है, मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो एक बंदा अगर परफ्यूम खरीद रहा है या गेम खरीद रहा है महंगा, क्यों खरीद रहा है महंगा? सेटिस्फैक्शन। तो जब हमने उन सारे लोगों को गेम बेच दिया जो ज्यादा पैसे दे सकते थे, यानी उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, फिर अब हम किनको गेम बेचेंगे? जिनको सेटिस्फैक्शन
कम। अब उनको जब सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है तो हमें उनको सस्ते में बेचना पड़ेगा। और आप अपने हिसाब से भी ले लें, आप अपनी सोच के हिसाब से भी ले लें। आप एक चॉकलेट परचेज करेंगे 10 रुपए की, फौरन से ही मैं आपको बोलूं ये दूसरी चॉकलेट भी ले ले 10 रुपए की, तू बोलेगा कि यार ये पागल वागल है क्या, अभी तो खाई है मैंने चॉकलेट। तो दूसरी चॉकलेट सेल करने के लिए मुझे तुम्हें एक इंसेंटिव देना पड़ेगा, और वो इंसेंटिव क्या होगा, दूसरी चॉकलेट ले ले 5 रुपए की। तुम बोलोगे हाँ चलो सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है तो पैसे कम, दैट इज द ओनली रीजन यू आर गोइंग टू बाय द सेकेंड चॉकलेट। आगे भी बात समझ में। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर कैसे लिखेंगे? यू विल राइट द एंटायर इंट्रोडक्शन दैट वी जस्ट रोट, और ये आप नेक्स्ट क्लास से पहले लिख के लेके आओगे। आप सबसे पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखोगे। इट इज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और अ सर्विस. Satisfaction cannot be measured but for this theory it is assumed that it can be measured. ये as it is वहां पे copy paste हो गया. Marginal utility measures the satisfaction from each additional unit consumed. The formula for marginal utility is change in total utility divided by change in units. The marginal utility is also known as diminishing marginal utility. सही है? It is total utility is the sum of all marginal utilities. It is maximized when the marginal utility is equal to 0. फिर आपके पास एक टेबल है और एक ग्राफ है। आप टेबल नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट ये वाला ग्राफ बनाओगे और बोलोगे जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है ना उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्स। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में एक और चीज आप ऐड करेंगे। आपको मैंने लिखवाया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी में, द मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें फर्दर ऐड करें, बिकॉज फ्रॉम ईच यूनिट कंज्यूम्ड, because from each additional unit consumed, the marginal utility decreases. और आखिरी चीज, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है इसका मतलब क्या है? डिससैटिस्फैक्शन। यहां तक बात क्लियर हो गई? सही है। नेक्स्ट क्लास में मुझे सवाल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट चाहिए आपकी तरफ से। देखें, 12 मार्क का क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, 20 मार्क का आएगा ना। लास्ट क्लास में क्या बंक पी हुई थी? मैंने 12 मार्क का क्यों करवाया है? क्योंकि यह आपकी बेसिक्स बनाएगा। सही है। 20 के 2 माइक्रो कहेंगे, 20 के 2 मैक्रो कहेंगे। सही है। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।